इस लेसन में हम लाइन, आर्क और सर्कल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे। ओके, जब हम लाइन कमांड को ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डायनेमिक इनपुट अभी ऑन है। मैं ऑफ करके रेगुलरली हम कैसे करते हैं वो देखता हूँ कि स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, बाद में इसका सेंटर पॉइंट पकड़ते हैं और इसके साथ ही हमें 45 पर क्रॉस करना है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट एंगल हम 45 लेंगे। ठीक है, तो ये और इसका स्नैप ठीक से ओके मिल गया। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की मदद से। राइट क्लिक और हम इसे अनडू कर सकते हैं और कैंसिल। तो कैंसिल के अलावा हम एस्केप भी कर सकते हैं कमांड से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका है वो है डायनेमिक इनपुट के साथ। यहाँ पर हम स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और डायनेमिक इनपुट को मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मुझे सभी डायनेमिक इनपुट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अगर 45 पर किसी स्पेसिफाइड डिस्टेंस, जैसे कि अभी ये 9954 जितना डिस्टेंस दिखा रहा है, मैं मान लो 10,000 डिस्टेंस पर और 45 के एंगल पर कुछ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कहीं पर भी रखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा ये जो लेंथ वो 10,000। राइट, देन प्रेस टैब और टैब में मैं इसका एंगल दूंगा। ठीक है, 45 एंगल इज अगर मैं दूंगा तो ये कैसे कैलकुलेट करता है। सबसे पहले ये तो ये हमेशा एंगल यहाँ से बॉटम से काउंटर क्लॉकवाइज एंगल हमेशा कैलकुलेट करता है। जैसे कि देख सकते हैं ये 0 है, ये 1 2 3 4 90 से ऐसे, तो ये हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करता है। तो अगर मैं यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है तो ऐसे मुझे 45 दिख रहा है, लेकिन ये एंगल एक्चुअली 135 है। ठीक है, लेकिन मान लो कि मुझे ये पता नहीं, तो इसकी भी अच्छी फैसिलिटीज देता है। अगर मैं इसको -45 डाल देता हूँ तो टैब प्रेस करता हूँ, ये सिर्फ नीचे की ओर ही जाएगा। ठीक है, ये -45 है और मुझे चाहिए 135। ठीक है, अब मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो ये हमेशा इसी डायरेक्शन में बनेगा और ये भी 10,000 तक की लाइन जब मैं यहाँ पर डालूंगा तो अगर मैं इसको -135 करता हूँ तो -135 एंड टैब, तो ये सिर्फ इसी लाइन में जाएगा और किसी में ड्रॉ ही नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे इसकी सिर्फ लेंथ ही देनी रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 135 एंगल पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ये अपने आप ही लाइन ड्रॉ हो गई। अभी हम देखेंगे आर्क के बारे में। आर्क में मैं यहाँ पर आपको सभी मेंशन नहीं करूंगा, 1 से 2 पॉइंट ही लूंगा। जैसा कि आप किसी भी आर्क को ऊपर होवर करेंगे, ठीक है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन दिखाया जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है ये कमांड। ठीक है, जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ स्टार्ट सेंटर एंड एंड, तो स्टार्ट इज अ 1 फर्स्ट पॉइंट, देन सेंटर एंड देन थर्ड पॉइंट इज एंड। राइट, मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, सिलेक्टिंग हियर एंड देन सेंटर एंड देन एंड पॉइंट, तो यहाँ पर होगा। अगर मैं इसको एंड पॉइंट को यहाँ ले जाऊंगा तो यहाँ तक होगा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह ये आर्क हो गया। अभी मान लो कि मुझे रिवर्स में करना है तो क्या है, तो मुझे ये एंटी काउंटर क्लॉकवाइज ही हमेशा करता है। इसकी वजह से मैं उसको टॉप से सिलेक्ट करूंगा, इसका सेंटर लूंगा और यहाँ पर आकर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो इस तरह ये एंटर काउंटर क्लॉकवाइज की तरह डायरेक्शन में ही ड्रॉ होता है। अभी मैं ये लास्ट वाला जो आर्क का है ऑप्शन, मैं उसके साथ ड्रॉ करूंगा। मैं इसके ऊपर होल्ड करता हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेंटर स्टार्ट एंड लेंथ। सेंटर फर्स्ट पॉइंट, देन स्टार्ट पॉइंट इज सेकेंड एंड देन लेंथ, जितनी भी लेंथ होगी तो वो आर्क जहाँ पर खत्म हो रहा होगा और उसकी लेंथ सेकंड पॉइंट से और हमारी दी हुई लेंथ जहाँ पर मैच होगी वहां तक ही वो आर्क ड्रॉ होगा। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डिस्क्रिप्शन में कि सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, देन स्टार्ट पॉइंट, ये रहा मेरा स्टार्ट पॉइंट और मुझे मान लो कि यहाँ पर 15,000 तक जाना है, 1 5
0, तो ये मेरा आर्क ड्रॉ हो गया। अभी मैं फिर से उसी कमांड को रिपीट करता हूँ आर्क को, ठीक है। सिलेक्ट स्टार्ट लेंथ, ठीक है, फिर से सेंटर एंड देन माय स्टार्ट पॉइंट। और इस बार मैं 15,000 तो लूंगा, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्पेसिफाई लेंथ ऑफ कॉर्ड होल्ड कंट्रोल स्विच डायरेक्शन। अगर मेरी डायरेक्शन इस तरह की जगह मुझे रिवर्स डायरेक्शन करना है तो मैंने एक बार कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ। हो गया मेरा कंट्रोल प्रेस। अब 15,000 में प्रेस करूंगा, यू कैन सी इसकी डायरेक्शन टोटली चेंज हो गई है। इसकी डायरेक्शन टोटली चेंज हो गई है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है। अभी मैं सर्कल के बारे में दिखाऊंगा। जनरली सर्कल इस तरह बनता है, इसके ऊपर होल्ड करूंगा सेंटर एंड रेडियस। सिलेक्ट है, ये मैंने सेंटर लिया और अगर मैं ये रेडियस लूंगा तो इतनी बनेगी, अगर ये वाले लूंगा तो इस तरह मुझे सर्कल बनेगा, ठीक है। अब इधर मैं और भी एक है लास्ट वाला टेंजेंट वाला, तो अगर इसके ऊपर होल्ड करोगे तभी आपको बेसिकली आइडिया आ जाएगा कि आपको किसी 2 लाइंस को टच करके बनाना है तो ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना। अगर 3 लाइंस को टच करके बनाना है तो ये वाला ऑप्शन लेना। मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूँ अभी, टेंजेंट तीनों साइड के सिलेक्ट करूंगा तो ये मुझे 3 लाइन सिलेक्ट करने को बोलेगा, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, ये अपने आप ड्राइंग कर देगा, ठीक है। अब मैं इसी कमांड को रिपीट करने के लिए फिर से स्पेस प्रेस करता हूं, ठीक है। तो ये सर्कल का बाय डिफॉल्ट जो होगा वो कमांड ले लेगा कि सेंटर एंड रेडियस वाला, ठीक है। तो ये सेंटर और रेडियस वाला कमांड ले लेगा। इसलिए मुझे जब भी ये स्पेशल कमांड यूज करना रहता है तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन फ्लाई आउट मेनू से ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अभी मैं दूसरी लाइंस को चूज करता हूँ, जैसे कि ये वाली लाइंस को होना चाहिए और ये वाली लाइंस पे होना चाहिए और इसको टच करना चाहिए, देखा, इस लाइन और इस लाइन को और इस लाइन को तीनों को टच करके ये बना रहा है। तो इस तरह हम लाइन, आर्क और सर्कल को यूज कर सकते हैं।